हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जनरल एक्टिवेशन मैकेनिज्म ऑफ जीपीसीआर। जीपीसीआर बेसिकली इज अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये हमारा एक सेल सरफेस रिसेप्टर होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पे प्रेजेंट है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। रिस्पॉन्सेज डिपेंड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लीगेंड मॉलिक्यूल्स पे। बट एक जो जनरल पाथवे है कि कहीं भी अगर जीपीसीआर का रिसेप्टर प्रेजेंट है तो कैसे वो एक्टिवेट होगा, लीगेंड के आने के बाद आगे कैसे फंक्शन करेगा, जो कॉमन पाथवे आज हम वो कवर करने वाले हैं। ये हमने एक सेल मेम्ब्रेन बनाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, और कैसे जीपीसीआर उस पे प्रेजेंट होता है वो एक हमारा रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली अगर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर के पूरे रीजन को हम कहेंगे साइटोसोलिक रीजन, और इसके बाहर के रीजन को हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर या साइटोसोलिक रीजन। ये हमारा जीपीसीआर रिसेप्टर हो गया। इस जीपीसीआर रिसेप्टर में 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन होंगे। एक हमारा लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा, इसका जो पार्ट साइटोसोल के अंदर है उसको हम कहेंगे साइटोसोलिक डोमेन। अभी यहाँ पे कोई भी लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, तो इस तरीके से हमारी रिप्रेजेंटेशन है कि ये जीपीसीआर प्रेजेंट है। यहीं पे ये हमारा एक प्रोटीन है, जी प्रोटीन, जिसकी वजह से इस रिसेप्टर का नाम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर रखा गया है। ये वो प्रोटीन है जिसकी कितनी सब यूनिट है, 3 सब यूनिट्स हैं। अब ये तीनों सब यूनिट्स एक साथ प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी कोई भी लीगेंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब हम देखते हैं वो केस जब लीगेंड आ जाएगा। अब मान लो कि एक लीगेंड आया और आके लीगेंड बाइंडिंग डोमेन ऑफ जीपीसीआर पे बाउंड हो गया। अगर आप देखें जब लीगेंड नहीं था तो ये जो जी अल्फा सब यूनिट है ये जीडीपी से बाउंड थी। लेकिन अब जब लीगेंड आ जाएगा, इस ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन में कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे। क्या होंगे? कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे। और इन्हीं कन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से क्या होगा, जो जी अल्फा सब यूनिट है उस पे जो जीडीपी बाइंड था अब वो रिप्लेस हो जाएगा जीटीपी में। और अब ये क्या करेगी, इन दोनों से हो जाएगी डिसोसिएट। तो अब कैसी कंडीशन आ जाएगी कि जी अल्फा अलग चला गया और ये दोनों यूनिट्स अलग चली गई। अब ये जी अल्फा क्या करेगा, कोई भी इफेक्टर मॉलिक्यूल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, ये कोई लीगेंड बाइंडिंग चैनल हो सकता है, कोई एंजाइम एसोसिएट हो सकता है, यहां से ये जाएगा सीधा इसको एक्टिवेट करने। और जैसे ही इसको एक्टिवेट करेगा उसके बाद ये इफेक्टर मॉलिक्यूल कोई भी इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग को रन करेगा। हमने क्या देखा कि जैसे ही कोई लीगेंड आएगा जीपीसीआर पे बाइंड होगा, उसके ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन के अंदर कुछ कंफर्मेशनल चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस की वजह से ये जो हमारा जीपीसीआर है ये जीईएफ की तरह वर्क करेगा। मतलब जीटीपी एक्सचेंज फैक्टर, यहाँ पे पहले जीडीपी बाउंड था, अब यहाँ पे जीटीपी बाउंड हो गया, तो हमारा जो एक जी यूनिट था वो चेंज हो गया। अब जैसे ये यहाँ पे जीटीपी बाउंड होगा तो ये सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएगी और अपनी दोनों अलग सब यूनिट से डिसोसिएट हो जाएगी, और जाके क्या करेगी, इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगी। और फर्दर ये इफेक्टर मॉलिक्यूल अपनी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग को रन करेगा। अब बात आती है, ये हमारा जनरल पाथवे है। जैसे जैसे हमारा लीगेंड चेंज होगा वैसे वैसे हमारा इफेक्टर मॉलिक्यूल भी चेंज होगा और अंदर की पूरी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग भी चेंज होगी। ये हमारा जनरल पाथवे था। अब इसके हम कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के डायग्राम्स को देख लेते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बुक के डायग्राम्स हैं। तो देखो यहाँ पे क्या था, ये आपका जीपीसीआर का रिसेप्टर है। इससे एड्रीनेलिन मतलब कि लिगेंड क्या हुआ, बाइंड हो गया। जैसे इससे लिगेंड बाइंड हुआ, अब जो जी अल्फा के पास जीडीपी सब यूनिट थी, अब देखो वो चेंज होके जीटीपी में कन्वर्ट हो गई, और ये क्या था आपका फैक्टर मॉलिक्यूल। और इस जीटीपी बाउंड अल्फा सब यूनिट ने आकर के क्या किया, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर दिया। फिर इसने इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग चलाई जिसके अंदर इसने एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट किया। फिर इसने प्रोटीन, ये एक अलग ही हमारा पाथवे है जिसको हम सीएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। तो हमें बेसिकली अभी इतना देखना है कि कैसे हमारा जीपीसीआर का एक्टिवेशन हुआ। ये एक और डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि ये आपका जीपीसीआर है। जीपीसीआर में देखो, जैसे यहाँ पे लिगेंड आके बाइंड होगा तो इसने क्या करा, पहले ये जीडीपी से बाउंड था, लिगेंड जब आ जाएगा तो ये जीटीपी से बाउंड होगा और सीधा कहाँ जाएगा, इफेक्टर मॉलिक्यूल के पास, और फिर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग रन करेगा।
ऐसे ही एक और दिखा है यहाँ पे रोडोप्सिन, मतलब यहाँ पे हमारा जो लीगेंड है वो क्या होगा, लाइट होगा। तो हमारे लीगेंड कुछ भी हो सकता है। हमारे लीगेंड एक लाइट भी हो सकते हैं, हमारे लीगेंड कोई गैसेस भी हो सकती हैं, कोई हार्मोन भी हो सकता है, इवन कुछ साइटोकाइनिन्स भी होते हैं जो जीपीसीआर से वर्क करते हैं। तो लीगेंड चेंज होता रहेगा बट एक्टिवेशन मैकेनिज्म सेम रहेगा। यहाँ पे देखो सेम है। अभी रिसेप्टर के पास कोई लीगेंड नहीं है, तो ये जीडीपी से बाउंड है। जैसे ही लीगेंड आया, ये जीटीपी किस में चेंज हो जाएगा, जीटीपी में। जीडीपी हटा और जीटीपी ऐड हो गया। अब ये यूनिट किसके पास गई, आपके अफेक्टर मॉलिक्यूल के पास गई। फिर आगे इसने ये भी आपका सीएमपी पाथवे को ही रिप्रेजेंट किया, तो यहां तक हमारा एक्टिवेशन हो गया। सो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एनी जीपीसीआर रिसेप्टर। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दे। इससे रिलेटेड आपकी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर दे। थैंक यू।